लड़कियों का गुस्सा था, वो इसी समाज की हिस्सा है। उनके अंदर गुस्सा है तो क्या समाज छूट जाएगा? उनके माँ-बाप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उनके समर्थन करेंगे? ये मुझे तो नहीं लगता। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल आपको सहमत तो हूँ आपसे कि वैसे भी आप देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे तो भी ये वाली बात हम लोग लगातार करते हैं, बार-बार हम ये करते हैं कि जो बताया जाता है कि पूरा हिंदू समाज साथ में खड़ा हुआ है, हिंदू एक हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कर्नाटक के चुनाव का अगर छोड़ दूँ और पिछले चुनाव का 2014 का लूँ, मैं 2019 का अगर मैं लूँ और पूरे देश का भी अगर आप एवरेज लेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि मामला जो है वो 35% के नीचे है और 35% के अंदर ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो लोग हैं वो सब मतलब गैर हिंदू हैं, ये नहीं है। तो हिंदू जो है वो कभी भी इनके साथ में पूरी तरीके से आया नहीं है। तो जो विवेकशील हिंदू हैं, जो तर्कवादी हिंदू हैं, जो रैशनैलिटी के अंदर विश्वास रखते हैं, जो अंधविश्वास से दूर रहना चाहते हैं और इस तरीके की जो एक हिंदू जो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है राजनीति के लिए, जो उससे अलग हैं, ऐसे लोगों ने अपने आप को इस सत्ता से, इस पूरे भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपने आप को अलग रखने का काम किया है। तो जो स्थिति है वो पहले से है। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो विषय है वो विषय के अंदर मुझको ऐसा लगता है कि जो बृजभूषण सिंह हैं, या तो उनको एकदम साफ तरीके से दिख गया कि वो जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो नहीं कर पाने वाले हैं। मतलब जो उनके तमाम किस्म के दावे थे, वो ये कह रहे थे कि मुझको अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और सभी जातियों का नाम लेकर के बोलते थे कि सभी जातियों के लोग मेरे साथ में खड़े हैं। तो एक तो उनका सेल्फ असेसमेंट है कि ये मेरी रैली जो है वो फेल होने वाली है। दूसरा मामला जो है वो पार्टी का मामला है कि पार्टी अगर अपना हाथ खींच लेती है और पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे को इस तरीके के आयोजन से नुकसान होने वाला है, तो उसका भी एक असर हो सकता है। तीसरी बात जो है वो योगी जी की बात है। जातिवाद की बात होती है कि जाति स्वजनों के साथ में वो खड़े रहते हैं, वो एक बात होती है। लेकिन 2024 के लिए अयोध्या जो है उसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है 2024 को जीतने की। राम मंदिर के इर्द-गिर्द टिकी हुई है और वो जो गलती हुई है मतलब वो समझ में सबको आ गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 10-10 एफआईआर जिसके ऊपर हैं यौन शोषण को लेकर के, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा जो छापने का काम किया है, वो रोंगटे खड़े करने वाली पूरा वाकया है, एक-एक उसकी घटना है और उसके साथ में अगर राम की फोटो छपती है और उस ना राम के नाम पर अगर वोट मांगने का काम किया जाता है, तो इससे पार्टी की छवि तो खराब हो ही रही है, अयोध्या की भी छवि खराब हो रही है, इससे योगी जी की भी छवि खराब हो रही है और तो सभी कुछ मतलब जिसे कहते हैं कि चौतरफा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए इस रैली को रद्द करने का काम जो हुआ है, और ऐसा नहीं है मतलब ये भी हो सकता था कि भई उस रैली को जो है वो एक्सटेंड करने का काम कर सकते थे अगर और कोई कारण है, लेकिन हो नहीं रही है। दूसरी बात एक और मेरे को अलग सी लगती है जिसमें मैं तो कन्विंस्ड हूँ। आज मेरी मुलाकात सतपाल मलिक जी से हुई थी। उनके साथ भी बहुत इसको लेकर के बहुत सारी लंबी चर्चा हुई। मैं एकदम पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि इसके अंदर गिरफ्तारी होनी ही है और रैली का रद्द होना, अखबारों के जो है उसमें फ्रंट पेज के ऊपर पूरा उसको एफआईआर को जिस तरीके से छापा जाना, अनुराग ठाकुर का जो बयान है उसमें जो तल्खी रहती है और जो आक्रोश रहता है उसकी जगह पर उसमें बहुत ही ठंडापन है और एक तरीके का समझौता और ये धैर्य की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के प्रेशर इतना बन गया है और ये जो खाप पंचायतें हैं, ये खाप पंचायतों का आपको मालूम है संबंध सत्ता प्रतिष्ठान से भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूपी के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी है, उसका अपना तंत्र है, उसने अपने लोग बैठाए हुए हैं, उसको भी फीडबैक आ रहा है और उसको भी ये फीडबैक आ रहा है कि बहुत समय तक हमारे को जो है साथ में खड़ा रहना संभव नहीं होगा अगर समाज के अंदर चलना है तो। तो और जो ये महिला पहलवान अब जो योजना बना रही हैं, मैं जी। आपको ये बता दूं कि जैसे 7 तारीख को तो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, 8 तारीख को महिला पहलवानों ने पूरे देश के
अलग अलग महिला संगठन, युवा संगठन, बुद्धिजीवियों के संगठन, तमाम सारे संगठनों को मिल करके संयुक्त योजना बनाने का उन्होंने तय किया है। और अगर ये तय उन्होंने किया है और उसके पहले 7 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा अगर तय करता है, तो आपको मालूम है कि महिला पहलवानों की जो पूरी ताकत है वो किसानों की ताकत है, जिसकी दम पर वो पूरा लड़ रहे हैं। तो एक एक से एक तरीके की एक सीमा है, वो सीमा पार हो चुकी है। और इसलिए खाप पंचायतों का अपना भी एक डर है, महिला पहलवानों का आगे की बात भी है। सीधा सीधा ये है कि जैसे मतलब ये इनके जैसे लोग हैं, सतपाल मलिक जैसे लोग हैं, उनका कहना एकदम साफ है, ये सब जो लड़ाई है वो सब तो यहाँ पर चल रही है, लेकिन मूल लड़ाई आपको अब लड़नी है, वो राज्यों की लड़ाई को लड़ने का काम करना है। और राज्य के अंदर अगर आप जो है हरा दोगे, जहां पर अब विधानसभा के अंदर है, तो अपने आप मामला खत्म हो जाएगा। और उनका कहना यह है कि महिला पहलवान जो है वो अगर केवल एक राउंड लगा देंगी इन राज्यों की राजधानियों के अंदर, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगी और केवल जो है लोगों के साथ में एक बार मुलाकात कर लेंगी, उतने में ही घुटनों के ऊपर सरकार आ जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब फंदा बहुत नजदीक पहुंच गया है। ब्रिजभूषण जो है उनका ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि मैंने जो कल भी कहा था आपसे कि जैसी घोषणा नोटबंदी की हुई, जैसी घोषणा लॉकडाउन की हुई, जैसी घोषणा 3 कानूनों को वापस लेने की हुई, जैसे इसके पहले भूमि अधिग्रहण के कानून को वापस की हुई थी, उसी तरीके की आपको एक्शन जो है वो दिखलाई पड़ सकता है और गिरफ्तारी होना एकदम तय मेरे को दिखलाई पड़ता है। समाज के अंदर जो चिंता की बात है, मैंने जो आपसे कहा था कि अगर बच्चियां जो है खड़े होकर के वो कहने लगे और वो ये इसके साथ में वो ये कहने लगे, मतलब आप सोचिए, मैंने प्रश्न किए, है ना, 100 बच्चे थे जिसमें 60-70 लड़कियां थी, है ना, 2 स्कूलों की बात बता रहा हूं। मैंने प्रश्न किया कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना, लड़कियां कह रही हैं कि हम आईपीएस बनेंगे, और आईपीएस बन के ये जो ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग हैं इनको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब ये अगर क्लास की 11वीं क्लास की 10वीं क्लास की बच्चियां अगर मतलब अभी आईपीएस इसलिए बनेंगी कि इस टाइप के लोगों को ठीक करना है उनको। कोई लड़की बोल रही है कि मैं जो है पुलिस की बनूंगी, तो और उसके साथ में वो बोल रही है अगर मैं पुलिस की मैं थानेदार बन जाऊंगी, मेरे को और कुछ नहीं बनना, थानेदार बनना है। तो कहा कि मेरे इलाके के अंदर अगर ऐसे होगा ब्रिजभूषण सिंह जैसा, तो मैं इसको कॉलर पकड़ करके लेके आऊंगा। अब ये स्कूल के बच्चे अगर ये बोलने लगे तो आप समझिए कि बहुत नीचे तक मामला पहुंच गया है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तो गिरफ्तारी इमिनेंट दिखती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इसको डिसोन करने का काम करेगी और फिर इसकी जो स्थिति है वो आशाराम बापू टाइप होने वाली है, मुझको बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बच्चियां आईपीएस बनेंगी और इनको ठीक करेंगी तो पहले उनको घर पे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, और हमें लगता है जो उनके माता पिता हैं वो भी इस दबाव में आएंगे। लेकिन तो अब मैं आपको ये बता दूं, उसके आगे मैं आपको बता दूं कि जिन लड़कियों ने एक स्कूल में बोला था और उसके बाद में उसमें से 5-6 लड़कियां जो है वो अगले कैंप के अंदर आ गई, वो जो आईपीएस बनने वाली थी, और वो अगले कैंप के अंदर भी आकर के, वो दूसरा स्कूल का कैंप है, ये दूसरे स्कूल का कैंप था, वो वहां पर पहुंच गई और वो कह रही कि हमारे को आप किधर भी ले चलो, हम तो पूरा सीखेंगे और हमारे को बस अब 2-3 ही साल बाकी है, सब ठीक कर देंगे हम। तो मामला जो है इतना आसान नहीं है कि माँ बाप जो है वो, मतलब वो माँ बाप साथ में है, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि माँ बाप छोड़ने के लिए आए दूसरे 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद में अगले 5 दिन के लिए अपनी बच्चियों को, वो भी स्कूल की बच्चियों को भेजना और वो भी पेरेंट्स के द्वारा लेकर के आना, है ना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत मेरा खुद का भी ये अनुभव है। इसलिए मैंने साझा किया कि जो निराशा का भाव है ना, वो निराशा के भाव का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको जल्दी जो है दिखलाई मिलेंगे। ये किस्सा गोरखपुर का है, मेरा भी जिला रहा है, गृह जिला रहा है, और वहां पे अगर ये, जिसको पिछड़ा जिला माना जाता है, अगर वहां ये जागरूकता है तो आप शहरों पे छोड़ दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।